सहारनपुर प्रॉपर्टी देने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी। बाप और बेटे के ऊपर कोतवाली बेहट पर संगीत धाराओं में मुकदमा दर्ज। किशनपुरा निवासी हाल निवासी मिशन कंपाउंड निवासी संजीव कपूर और उनके पुत्र केशव कपूर पर धोखाधड़ी और गाली गलौज को लेकर बेहट थाने में मामला पंजीबद्ध। किशनपुरा व हाल निवासी किशन कंपाउंड निवासी संजीव कपूर उनके पुत्र केशव कपूर के विरुद्ध 12,06,000 रुपए के शालीमार टाउनशिप फैजाबाद बेहट में खसरा नंबर 1148 में स्थित जमीन पर कॉलोनी काटकर सपने दिखाते हुए धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। यहाँ पर बेहट थाना अंतर्गत धोखाधड़ी के एक मामले में यश मित्तल पुत्र नवीन मित्तल ने दर्ज मुकदमे में प्रार्थना पत्र में बताया कि उनके द्वारा ये धोखाधड़ी की गई थी। शालीमार टाउनशिप के नाम पे एक इन्होंने अपनी फर्म रजिस्टर की हुई है और इन्होंने वहां बेहट में खसरा नंबर 1147, 1148, 1149 में कुछ जमीन इन्होंने वहां खरीद की और एक बड़े स्तर पर इन लोगों ने एक टाउनशिप विकसित करने की बात कही और उसमें बैनामों में भी ये लिखा है इन्होंने, मतलब लोगों को सुनहरे सपने दिखाने के बाद में ये एहसास करा कि जैसे ग्रेटर नोएडा में, बॉम्बे में, हैदराबाद में, बेंगलोर में बेस्ट क्वालिटी की टाउनशिप विकसित की जाएगी, जिसमें मतलब 15 मीटर चौड़ी सड़कें, बिजली की व्यवस्था, स्वच्छ जल की व्यवस्था, लाइब्रेरी आदि, सौंदर्यकरण सारी की सारी। और ये बताया कि आपके मेरठ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, नोएडा, हरपतपुर, ये इस किस्म के देहरादून के लोग यहाँ प्लॉट लेंगे और एक अच्छी कॉलोनी विकसित की जाएगी। नवीन मित्तल के पास इनका आना जाना था, ऑलरेडी पहले से था, उठना बैठना था। नवीन मित्तल ने और इसके पापा ने अपनी वाइफ के नाम, आशु मित्तल के नाम, अपने दोनों पुत्र यश और अंश मित्तल के नाम अलग अलग प्लॉट खरीदे जिनकी कीमत 12,06,000 रुपये थी। और इसने क्या काम करा, उससे संबंधित चेक दे दिए, उनका इंतजाज बैनामों में किया। बाद में इसने क्या काम किया, इसने ये कहा दोनों बाप बेटों ने कि साहब ये जो हमारी फर्म है इनकम टैक्स का कोई लफड़ा है और ये फर्म नंबर 1 का पैसा हम अपनी फर्म में नहीं दे सकते, ये कहा इन लोगों ने। अब चूंकि आपस में उठना बैठना था, अच्छे संबंध थे, इन्होंने कहा अब क्या करें। लगे इन्होंने कहा कि देखो आपका नंबर 1 का पैसा हम उसमें रख रहे हैं, आपसदारी का उठना बैठना है, आप हमें इस फर्म की बजाय दूसरी फर्म में दे दो पैसा। तो इन्होंने क्या काम किया, आशु मित्तल के, यश मित्तल, वंश मित्तल की जो प्लॉटेड एरिया था 9 लाख रुपए अवध ट्रेडिंग कंपनी में ट्रांसफर करवा लिए, अपनी शालीमार फर्म बना कर आकर अवध ट्रेडिंग कंपनी में ट्रांसफर करा लिए। जो ट्रेडिंग करती है कंपनी, यस, इन्हीं की होगी, इन्हीं के जानकार हैं, कोई इन्हीं के अपने रिश्तेदार होंगे। अब इन लोगों ने तो पैसा देना था, इन लोगों ने पैसा दे दिया, 3,06,000, 3,06,000, 3,06,000 लोगों से इनसे नकद ले लिए। अब ये क्या काम किया, एक के साथ नहीं है, ये करीब 50-60 लोगों के साथ में इस किस्म का फ्रॉड किया गया प्रॉपर्टी को लेकर। यानी आपने एक अच्छी कॉलोनी को डेवलप किया, एक अच्छी कॉलोनी को काट बहुत अच्छा उस पर विकसित की जाएगी और आपने कुछ नहीं किया, टोटल प्रॉपर्टी सेल कर दी। और ये क्या है कि यदि आप लोग यहाँ प्लॉट खरीदोगे तो आपको अगर आज यहाँ 5 लाख रुपए की आप लगाओगे तो आने वाले 1 साल में इसका 4 गुना रेट मिलेगा। अब लोभ के कारण जो सुनहरे सपने आप लोगों ने दिखाए हैं, लोग बाग आज एकांत महसूस करना चाहते हैं, पहाड़ों की तरफ जाना चाहते हैं, चूंकि वो हिल एरिया है, तो आपने सुनहरे सपने दिखाकर लोगों को वो अपना प्लॉट सेल कर दिए, अपना मार्जिन अंदर कर लिया। और अब क्या काम किया, हर एक आदमी के साथ में आपने ऐसा ही किया है। बहुत से वो हैं, मेरी जानकारी में है, जो लोग मेरे पास में पता कर कर आ रहे हैं, मैं उनके बैनर में देख रहा हूं। तो आपने क्या काम किया, आपने वैसे ही वो बैनर उनसे लिया, चेक लिए, उनका इंतराज कर दिया और इंतराज करने के बाद में या तो किसी दूसरी फर्म में आपने लिया, अपनी फर्म में जो फर्म आप बैनामा जिसके आप अधिकृत स्वामी हैं, अधिकृत हस्ताक्षरी हैं, प्रोपराइटर है, जिसके आधार पर आप बैनामा कर रहे हैं, आपने उस फर्म में पैसा ना लेकर दूसरी फर्म में पैसा लिया या फिर
उन लोगों से नगद कैसे ले ले। आज उन लोगों को धमकी देते हैं। यदि वो लोग इस बात को कहते हैं कि आप अपनी कॉलोनी को डेवलप कीजिए, विकसित कीजिए, जो जो शर्तें आपने रखी थी उन शर्तों के आधार पर करिए, तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो जमीन ऐसी एज इट इज पड़ी है, जंगल पड़ा है। यानी कि प्लॉटिंग देने के नाम पर उनके साथ फ्रॉड हुआ है। और इसी आधार को लेकर जब इन लोगों ने कहा, हरिप्रकाश मित्तल, नवीन मित्तल आज की फैमिली के लिए पढ़े लिखे लड़के हैं, उन्होंने कहा कि हमारे साथ में चीटिंग हुई है। आप उन लोगों ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, या तो आप हमारा मार्जिन के अनुसार पैसा वापस करिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो आपने क्या काम किया कि आपके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, आपने प्रतिफल कंसिडरेशन की धनराशि नहीं दी है। यहां देखिए आप कितना बड़ा खेल होता है। कंसिडरेशन, अगर आप ये बैनामा कर रहे हैं और कंसिडरेशन नहीं हुआ, प्रतिफल की धनराशि नहीं दी गई, तो बैनामा का मतलब क्या है? आपकी शुरू से ही मंशा ऐसी थी, आपने घुमा फिरा पूरा खेल सोच समझ के। अब इन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी, जब फंस गए, उसके बाद में कानूनी कार्रवाई करने के सिवा क्या? हमने इस बात की जिक्र थाना पुलिस से किया, एसएसपी साहब को प्रार्थना पत्र दिए। उसके बाद में हमारे पास एक इशारा था कि हमने माननीय न्यायालय के आदेश से ये 3 मुकदमे दर्ज कराए इनके खिलाफ, और भी मुकदमे दर्ज होंगे इन लोगों के खिलाफ जिन के खिलाफ अब आज के जो आपका जो एपिसोड है, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, इस बात का मैसेज समाज के अंदर जाएगा। जिन लोगों के पास ये जाएगा, ये वीडियो या जाएगी, ये मैसेज जाएगा, तो वो लोग निश्चित तौर से इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लगभग कितने लोग होंगे जिनके साथ फ्रॉड किया गया है? देखिए मेरा मानना ये है, अभी तो कम से कम 10 लोग ऐसे होंगे, 10 लोग ऐसे होंगे। ये 5-5 हजार 6-6 हजार गज के बैनामे किए हुए कुछ लोगों के, तो बड़े स्तर का खेल है। और आपने मतलब कोडियो के रेट, मतलब एक कास्ट की जमीन कोडियो के रेट ली और आपने इस तरीके से बेच दी जिस तरीके से मिशन कंपाउंड की जमीन हो, सिटी के अंदर की जमीन हो, तो कितना मार्जिन आपने कमा? यानी कि कहीं ना कहीं लोगों ने सरकार के साथ भी धोखा किया है। बिल्कुल किया है, 100% किया है, सरकार के साथ में धोखा किया है। ये जानकारी भी आ रही है कि इस संजीव कपूर जी ने 100 करोड़ से ज्यादा के चेक मार रखे लोगों को। अब देखो ये तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन हाँ इसने जिन लोगों तो कुछ लोगों से फ्रॉड करके जो पैसा लिया है, मेरी जानकारी में ये तो है, जब चेक बांटने वाले आएंगे मेरे पास तो उनके खिलाफ निश्चित तौर से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वकील साहब आपका शुभ नाम? मैं चौधरी अशोक कुमार एडवोकेट है, चैम्बर नंबर मेरा 47 सिविल कोर्ट सहारनपुर। वकील साहब, जैसे ये धोखाधड़ी उन लोग उसने की है लोगों के साथ, यदि भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो सके, आप एक एडवोकेट हैं, अच्छी सलाह दे सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे आम जनता से या लोगों से? देखिए मेरा कहना यह है, मानना कि आज का दौर ऐसा है, अर्थशास्त्र का नियम है कि ज्यादा ब्याज मूलधन को खा जाता है। लालच बुरी बला है, लालच के कारण आदमी फंसता है। इस आदमी ने यही तो षड्यंत्र रचा कि हम आपको डेवलपमेंट ऐसी कॉलोनी विकसित करके देंगे, वरना जंगल में कौन प्लॉट लेने वाला है? हर एक आदमी चाहता है कि सिटी से कहीं पिकनिक स्पॉट पे जाए। इसने उसको एक पिकनिक स्पॉट का रूप दिया और उस जमीन को, जो जमीन इसने 20 लाख रुपए बीघा खरीदी थी, 2 करोड़ रुपए बीघा बेच दी। तो कितना बड़ा मार्जिन इस आदमी ने कमाया। ये सारा फ्रॉड ही तो है, ये धोखाधड़ी तो है। लोगों की खून पसीने की कमाई आप एकदम डंप कर जाना चाहते हैं अपने अंदर, उसके बाद में उनको वापस नहीं करते। और दूसरी बात, अगर लोग पैसा वापस मांगते हैं तो क्या कहते हैं कि मेरी पुलिस और प्रशासनिक और राजनीतिक पहुंच इतनी ऊंची है कि मैं जब चाहूं आपके खिलाफ मुकदमा दाखिल करा दूं और जब चाहूं जैसी स्थिति में कहूं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज की तारीख में मैं इस शहर का पैसे वाला आदमी हूं। अरे अगर पैसे वाले आदमी हो भाई, तो आप ईमानदारी से काम करिए ना। आप मित्तल साहब के 76,12,000 रुपए दे दीजिए। सहारनपुर के कुछ राजनेताओं का भी अक्सर ये नाम लेता नजर आता है, या कुछ आपकी जानकारी में है कि सहारनपुर में कुछ बड़े नेताओं के ये नाम यूज देखिए जिस आदमी के पास में ठीक ठाक पैसा हो जाता है, पैसा कहाँ से आता है? जो रोजमर्रा की अपनी रोजी रोटी कमाता है उसके पास पैसा नहीं होता। ये तो कुछ ही लोग हैं, चंद लोग हैं। ये कुछ ही दिनों में एक आदमी आज 0 पे है, वो आदमी पता नहीं 6 महीने के बाद में हीरो बनकर उभरता है। तो ये स्थिति है। और जब आदमी के पास में इतना पैसा आ जाता है तो निश्चित तौर से उसे राजनीतिक शरण, वो खुद अपने आप को बचाने के लिए राजनीतिक शरण में जाता है। अब इसी किसकी शरण मिल रही है, किसकी नहीं मिल रही है,
ये तो आने वाला समय बताएगा कि कौन लोग इसके मुकदमों में कितने अप्रोच करते हैं। ये आपको लगता है किसी राजनीतिक व्यक्ति का इसके पीछे हाथ है या ये ऐसे ही ड्रामे करके लोगों में अपना भय बनाता है? अब ये तो जानता होगा, इसका भगवान जानता होगा, लेकिन निश्चित तौर से मैं एक बात कहता हूं कि जैसे हमने ये मुकदमे नवीन कुमार मित्तल उसके परिवार के लोगों ने दर्ज कराए हैं, और इस मामले में सही जानकारी तब होगी कि जिन जिन लोगों का नाम लेते क्या वो लोग वाकई इसका साथ देते हैं या नहीं देते हैं।